शनि व राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पापी व क्रूर ग्रह माना गया है। ऐसे ग्रह माना गया है जो कि किसी जातक के जीवन में सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। साधारण जनमानस में तो शनि व राहु को लेकर इतना अधिक भय व्याप्त देखा जाता है कि अगर किसी जातक को यह पता चले कि उसकी शनि अथवा राहु की दशा अंतरदशा शुरू होने वाली है अथवा गोचर में शनि व राहु किसी भाव विशेष अथवा ग्रह विशेष को प्रभाव करने वाले हैं, तो ऐसे में वे व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाकर शनि व राहु के उपाय के द्वारा शनि राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने का या कम करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में कई ठग ज्योतिषी साधारण जनमानस के इस भय का लाभ उठा खुद की जेब भरने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी ज्योतिषी के लिए शनि और राहु सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। क्या वास्तव में शनि और राहु केवल नकारात्मक प्रभाव देते हैं? क्या ये क्रूर ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल स्ट्रगल लाते हैं? देखिएगा, जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह हो, नव ग्रह में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो, हर व्यक्ति को शुभ ग्रह केवल शुभ प्रभाव नहीं दे सकता और अशुभ ग्रह केवल अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता। अगर जन्म कुंडली में शनि और राहु योग कारक हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो शनि और राहु का योग भी किसी जातक को जीवन में बहुत ही बड़ी सफलता देने में सक्षम होता है। नाड़ी ज्योतिष तो स्पष्ट रूप से कहती है कि जन्म कुंडली में जब भी शनि राहु का योग बनता है तो यहाँ पर व्रत कर्म योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप जातक को अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, किंतु शर्त यही है कि योग शुभ स्थितियों में होना चाहिए। अब प्रश्न एक और आता है कि जब नाड़ी ज्योतिष ऐसा कहती है कि यह व्रत क्रम योग है और अगर शुभ स्थिति में है तो जातक को बहुत ज़्यादा सफलता दे सकती है, तो क्यों ज्योतिष शास्त्र में शनि व राहु को पापी व क्रूर ग्रह माना गया है? देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर धर्म से जुड़ी कोई चीज हो, यहां पर साधारण जनमानस को समझाने के लिए सांकेतिक चीजों का, सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शनि हमारा कर्म है, हार्डवर्क है, शनि हमारी डेस्टिनी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में, अधिकांशतः व्यक्ति, मैं हर व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहा, अधिकांशतः व्यक्ति अपने जीवन में आराम चाहते हैं, हार्डवर्क से बचना चाहते हैं, लेबर से बचना चाहते हैं। अब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़े तो वो कहेगा कि भाई क्या एकदम से पीछे पड़ गया, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि सबको आराम चाहिए। अब शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको आराम नहीं करने दे सकता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है तो उस गलत का फल आपको देगा ही देगा। शनि एक पोस्ट मास्टर है, एक डिलीवर है, एक डिलीवरी बॉय की तरह शनि काम करता है। आपने खराब माल खरीदा है तो आपको खराब डिलीवर करेगा, आपने अच्छा माल खरीदा है तो आपको अच्छा डिलीवर करेगा। तो व्यक्ति ने जिस तरह के कर्म किए हैं उस तरह का शनि उसको डिलीवर करेगा ही करेगा। और इसलिए शनि को लोग सांकेतिक रूप से क्रूर ग्रह व पापी ग्रह मान लेते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को ही शनि डिलीवर करता है। इसके बाद राहु की बात करते हैं तो राहु व्यक्ति की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति की जिस भी तरह की इच्छाएं होंगी वो सारी राहु कंट्रोल करेगा। और इच्छाओं में भी जो लालच से भरी इच्छाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए कोई पाप कर्म करना पड़ जाए, वो सारी की सारी इच्छाएं राहु के कंट्रोल में आती हैं। शॉर्टकट के जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे राहु के कंट्रोल में आते हैं। इसलिए जब भी शनि और राहु जन्म कुंडली में संबंध बनाएंगे तो एक तो लेबर, उसके बाद पाप इच्छाएं। तो व्यक्ति यहां पर जो काम करेगा वो भी पाप इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेगा। पाप इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति काम करेगा तो शॉर्ट टर्म उसको लाभ हो सकता है, किंतु लॉन्ग टर्म में तो उसको नुकसान ही होना है। क्योंकि कहते हैं ना, पाप की कमाई ज़्यादा दिन नहीं चलती, एक दिन तो पाप का घड़ा भरता ही है और वो फूटता ही है। इसलिए जब भी शनि राहु का जन्म कुंडली में योग बनता है तो अक्सर ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करें। जितनी ईमानदारी से वे अपना काम करते रहेंगे उतनी ज़्यादा उनको अपनी प्रोफेशनल सक्सेस मिलती जाएगी। अब हालांकि ज्योतिष शास्त्र में यह भी माना जाता है कि पूर्व जन्मों के कुछ पापों की वजह से ही शनि राहु का योग जन्म कुंडली में बनता है, और वो वास्तविकता भी है, क्योंकि पूर्व जन्म में जातक ने अवश्य ही लाभ पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पाप किए होते हैं जिससे कि शनि राहु का योग जातक की जन्म कुंडली में बनता है। किंतु यहाँ पर भी एक स्थिति है कि अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक हुआ, शुभ भाव और शुभ राशियों में हुआ,
तो यह योग कभी भी जातक को नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपको हाइट देगा। आप किसी भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की हॉरोस्कोप को उठाकर देखिएगा जिसकी बहुत बड़ी सक्सेस अपने दम पर मिली हो, जिसने खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, उसकी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर राहु का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म है और राहु बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को शो करता है। अब जब राहु बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को शो करता है, आपके कर्म में वो जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा। जो भी लोग रियल इस्टेट के प्रोफेशन से जुड़े हैं और बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में शनि राहु का योग आपको मिलेगा ही मिलेगा। शनि राहु का योग किस तरह के प्रभाव देता है, अपनी पिछली वीडियो में हमने इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इस योग के विभिन्न राशियों में किस तरह के प्रभाव आते हैं इस पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी योग हो वो किसी राशि के अनुसार ही अपना फल देता है, किसी भाव के अनुसार ही अपना फल देता है। हर ग्रह का एक अलग राशि में अलग प्रभाव होता है। कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है, वहीं दूसरा ग्रह उस राशि में नीच का होता है। तो ऐसे में किसी भी ग्रह के किसी भी योग के शुभ और अशुभ फल के लिए कोई भी भाव और कोई भी राशि अत्यधिक रेस्पॉन्सिबल होती है। बात करें अगर मेष राशि की, मेष राशि में जब भी शनि व राहु का योग बनेगा तो यह योग जातक को बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने में सक्षम होता है, जातक को टेक्निकल नॉलेज देने में सक्षम होता है, क्योंकि शनि हमारा कर्म है, राहु कर्म का विस्तार है और मेष राशि एक टेक्निकल साइन है। मेष राशि एक ऐसी राशि है जो कि कंस्ट्रक्शन को शो करती है, क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल जितना भी सॉलिड मेटल है, जितना भी वेपन है, वो सब मंगल के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसलिए ऐसे जातक आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में मिल सकते हैं, टेक्निकल लाइन में मिल सकते हैं, हैवी मशीनरी से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में मिल सकते हैं। शनि राहु का योग जब मंगल की इस राशि में होता है तब, क्योंकि शनि यहाँ पर नीच का होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा करे जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा डिफेम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर इस राशि में आपका यह योग बन रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा आप अपने प्रोफेशन में पूरी तरह से ईमानदार रहें। ऐसे लोगों के पास एक ऐसी ज़मीन पाई जाती है जिसका इंडस्ट्री के अलावा कोई अदर यूज़ नहीं हो सकता। खेती के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बंजर ज़मीन होती है कई बार, या फिर ऐसी ज़मीन पाई जा सकती है जो कि किसी स्लम एरिया के आसपास हो, या फिर कोई ऐसी ज़मीन पाई जा सकती है जो कि किसी शमशान के आसपास हो। तो ये जातक अपनी उस ज़मीन का यूज़ करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। मेष राशि में जब भी शनि राहु का योग मिलेगा तो ऐसे में देखा जाता है कि जातक को कोई मानसिक विकार होने की संभावना होती है, या मस्तक पर कोई गंभीर चोट लगने की संभावना होती है, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि मेष राशि हमारे मस्तक वाले एरिया को शो करती है। और यहाँ पर क्योंकि शनि नीच है, राहु का प्रभाव है, राहु क्योंकि रोग कारक भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में चोट देगा। अब क्योंकि मंगल की राशि है तो यहां पर आप देखेंगे शनि, मंगल और राहु तीनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। तो मस्तक की राशि पर इतना ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव, क्रूर ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं जातक को मानसिक समस्याएं देने में सक्षम होता है। इसलिए ऐसे जातक को कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुले सर नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई एक्सीडेंट उनका इस तरह से होता है कि सर पे कोई गंभीर चोट लगी और उससे उनका मेमोरी लॉस हो गया या फिर कोमा जैसी कोई समस्या हो गई। जब भी मेष राशि में शनि राहु का योग बने तो ऐसे जातक को ड्राइविंग करते हुए भी कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में शनि अपने परम मित्र शुक्र की राशि में होता है, और शुक्र की राशियों में शनि बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। शनि की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो शुक्र की राशि में सबसे ज़्यादा उदय होती हैं। तो यहाँ पर शनि और राहु का यह योग कभी भी किसी जातक को कोई नुकसान नहीं देता। जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई शनि राहु को, जैसे कि अनेक विद्वान कहते हैं कि श्राप योग है, यह केवल नकारात्मक प्रभाव देता है, ये जातक को केवल स्ट्रगल देता है। तो आप देखेंगे शुक्र की राशियों में ये नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, स्ट्रगल नहीं देगा, बल्कि बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा।
क्योंकि शनि भी अपनी मित्र की राशि में है और राहु भी मित्र की राशि में है। वृषभ राशि धन की राशि मानी गई है। अब राहु के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इस राशि में बैठकर वो धन का विस्तार कर देते हैं और शनि के प्रभाव में आकर धन और कर्म दोनों का विस्तार कर देते हैं। अगर किसी आदमी के पास पैसा भी है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत अपने जीवन में करता है तो आप खुद से सोच सकते हैं कि ऐसे जातक के पास बहुत ज़्यादा पैसा अपने जीवन में आने वाला है। शनि और राहु का योग जब भी वृषभ राशि में बनेगा तो ऐसे में जातक को फेस से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। हो सकता है स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो या फिर हो सकता है कि फेस का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस ये बहुत ज़्यादा देता है। प्रोफेशनल सक्सेस इतनी ज़्यादा देता है कि उनके लिए लुक मैटर नहीं करता। अगर फीमेल का हॉरोस्कोप है तो उस फीमेल को अपने पैसे के दम पर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नेम फेम रेस्पेक्ट मिलती है, और मेल का हॉरोस्कोप है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत ज़्यादा लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि ये फीमेल साइन है। अब वो फीमेल साइन में शनि और राहु दो फीमेल प्लैनेट बैठेंगे तो ऐसे में जातक की लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इन लोगों को फीमेल्स के द्वारा चीटिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि देखिए राहु आपको यहाँ पर कितना भी लाभ देने की कोशिश करे, किंतु राहु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है जो कि लाइफ में कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व करता ही करता है। और उस चीटिंग में ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सामने वाले का ही फॉल्ट हो। इसमें ऐसा भी देखा जाता है कि जातक भी कई बार अधिक धन कमाने के चक्कर में दूसरों के साथ चीटिंग करता है और वहाँ पर सामने वाला भी रिवेंज तो ले गई। तो उस तरह की समस्याएं अक्सर होती हैं। अब वृषभ राशि हमारी बोलचाल को भी कंट्रोल करती है, परिवार के संस्कारों को भी कंट्रोल करती है, तो ऐसे में जातक को अपनी बोलचाल पर भी कई बार बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में जब भी राहु शनि का योग बनेगा तो ऐसे में जातक को बहुत जल्दी वायरल करने में सक्षम होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से सक्सेस दिलाने में सक्षम होता है, क्योंकि मिथुन राशि सोशल मीडिया की राशि है। अब राहु, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी आपसे कहा था कि राहु जातक को वायरल सक्सेस दिलाने में सक्षम होता है। जब भी राहु बुध की राशियों से संबंध बनाएगा तो बुध क्योंकि कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन का विस्तार करके आपको सक्सेस दिलाएगा, और शनि क्योंकि कर्म है तो ऐसे में जो जातक जिनका शनि और राहु मिथुन राशि में हैं और अगर वे किसी भी तरह से इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं जहाँ पर कि उनको सोशल मीडिया का यूज़ करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, या जातक को बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच आगे देनी है, कम्युनिकेशन लाइन में कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, शेयर मार्केट में कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, उनके लिए यह योग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विशिष्ट जन्म कुंडली के पंचम भाव में यह योग बने या अष्टम भाव में यह योग बने मिथुन राशि में अथवा कन्या राशि में, तो उन लोगों के लिए यह योग बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर एक समस्या इन लोगों के साथ होती है कि अपने फ्रेंड सर्कल को कई बार बहुत ज़्यादा चीट करते हैं और इस वजह से इनके रिलेशनशिप्स भी कई बार बहुत ही स्मूथ नहीं होते। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में शनि और राहु का योग बहुत ही शुभ फल नहीं देता। देखो, पहली चीज़ तो कर्क राशि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। अब इमोशंस पे शनि और राहु का जब वो प्रभाव आएगा तो दोनों के दोनों क्या है, वायु तत्व हैं, दोनों के दोनों स्लो मूविंग है। तो ऐसे में व्यक्ति के इमोशंस कई बार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार अपने आप में कर लेते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर कई बार अपना ही नुकसान करने लगता है। ये जलीय राशि है। अब जलीय राशि में जब वायु कारक गैस कारक ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसे में जातक को हेल्थ इश्यूज भी कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। किंतु जो जातक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं और जो जातक फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह योग बहुत ही बढ़िया काम देता है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हो, FMCG लाइन से जुड़े हो, उनको यह योग बहुत ही बढ़िया से अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट देता है। और साथ ही साथ जो जातक आर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए भी यह कई बार बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ऐसे में उनके इमोशंस, उनकी कल्पनाएं इतनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि वे अपनी इमोशंस और कल्पनाओं को अगर साकार रूप देने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन कर सकते हैं,
बहुत अच्छा सोच सकते हैं। किंतु यहाँ पर ज़रूरत होती है शनि और राहु के इस योग की वजह से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में यह योग व्यक्ति को बहुत ही बड़ी सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस देने में सक्षम होता है। आप देखेंगे जिनका भी शनि और राहु सिंह राशि में है, पहली बात तो इनकी जो फैमिली होगी, फैमिली बैकग्राउंड होगा, वही बहुत ही ज़्यादा रॉयल टाइप का होगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, रॉयल टाइप का तो होगा, बहुत ज़्यादा नेम फेम और पैसा होगा, किंतु सोशल इमेज बहुत अच्छी नहीं होगी। एक उस तरह की होगी कि ठीक है आपका समाज में रुतबा है, आपकी सोसाइटी में आपका रुतबा है, आपके शहर में आपका रुतबा है, लेकिन लोग आपकी रेस्पेक्ट करना पसंद नहीं करते। एक कटु सत्य यह है कि जब भी जिस जातक का शनि राहु सिंह राशि में मिलेगा, वो उस जातक ने अपने आप में या तो कुछ ऐसे काम करे होंगे अपनी नेम फेम सक्सेस के लिए, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी अपने आसपास में की होगी कि लोग उनकी दबंगाई नेचर की वजह से डरते हैं, उनका सम्मान सामने से करते हैं मगर पीछे से उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। साथ ही साथ आप देखेंगे यह योग आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी बनाने में सक्षम होता है। और इसलिए आप देखेंगे जिस तरह के जैसे कई बार होते हैं पुलिस वालों की कुंडली में भी, करप्ट IPS ऑफिसर्स की जन्म कुंडली में भी इस तरह का योग आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो बहुत ही दबंग टाइप के पुलिस वाले होते हैं वो कई बार अपना रोब झाड़ने के लिए लोगों के साथ बहुत ही गलत तरीके से बात कर लेते हैं, या फिर जो कि बहुत ही करप्ट टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे कि आप वेब सीरीज़ में देखते हैं कि भाई एक पॉलिटिशियन है, वो किसी को भी गोली से उड़ा देता है, किसी को भी गाली दे देता है, लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो लगभग उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। शनि राहु का योग जब सिंह राशि में बनता है तो ऐसे में जातक को अपनी पुत्र संतान को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती है, क्योंकि पुत्र संतान कई बार या तो जातक का बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती, पुत्र संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत आती है, या पुत्र संतान का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में राहु अपने आप उच्च प्रभाव देने में सक्षम होता है और इस वजह से यहाँ पर कहें तो एक शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके राइवल्स उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे जातक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाने में सक्षम होते हैं, किस तरह से अपने किस दुश्मन से, किस राइवल से निपटना है ये अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ ये जितना भी लीगल वर्क है उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होते हैं, प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। अब यहाँ पर इस योग का एक नकारात्मक प्रभाव ये भी होता है कि यह जातक को आजीवन कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व रखता है और इसी वजह से कई बार ये लीगल एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब यह योग इस राशि में बनता है और जातक को अगर कोई गंभीर रोग है तो ऐसे जातक को विशेष रूप से उस रोग का निदान करना चाहिए, अन्यथा यह योग आपको बहुत ही गहरी बीमारी देने में सक्षम होता है, जो कि एक समय बाद क्यूरेबल भी नहीं होती है। तुला राशि की अगर बात करें तो इस राशि में यह योग सर्वाधिक शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी उच्च स्थिति में होता है। शनि उच्च स्थिति में है तो आपका कर्म आपकी उच्च स्थिति में है और राहु उस कर्म का विस्तार कर देता है। राहु हालांकि बुध की राशियों में उच्च का माना जाता है, किंतु शुक्र की राशियों में राहु स्वयं में धन का कारक हो जाता है, विशेषतः तुला राशि में। और जबकि यहाँ पर इसको शनि का साथ मिल जाए तो देखिए, तुला राशि शनि की उच्च राशि, राहु की मित्र राशि, तो ऐसे में शनि राहु का योग जब भी तुला राशि में बनेगा तो जातक को बहुत ही बड़े लेवल पर सक्सेस मिलेगी, बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन ऐसा जातक हो सकता है। और ऐसे जातक को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदना पसंद होगा, महंगे कपड़े पहनना पसंद होगा। ऐसे जातक को बड़ी बिल्डिंग्स में रहना पसंद होगा। ऐसे जातक का घर भी देखोगे बहुत बड़ा होगा, बहुत आलीशान घर होगा, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऐसे जातक अपनी लाइफ में बनाएगा ही बनाएगा। नुकसान की अगर बात करें तो यह योग इनको रिलेशनशिप के कभी भी बहुत ज़्यादा सुख नहीं लेने देता। वृश्चिक राशि में शनि और राहु का योग उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं या जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं। बाकी हेल्थ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देने की क्षमता रखता है। रिसर्चर आपको एक अच्छा बना सकता है,
किंतु एंड ऑफ द डे यह नुकसान देने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वे लाभ कमाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो यह इनको फायर बैक डेफिनेटली करता है। इसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए यह योग बहुत अच्छा होता है। यह योग केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर एक संभावना यह भी देखी जाती है कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और राहु वृश्चिक राशि में संबंध बनाते हैं तो ऐसे जातक को पैरालिसिस की समस्या अक्सर देखी गई है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या अक्सर देखी गई है, अचानक से कोई भी पैनिक अटैक आने की समस्या देखी गई है। धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि में यह योग ना तो बहुत शुभ प्रभाव देता है और ना ही बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव देता है, क्योंकि देखिए धनु राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करता है। अब शनि जब गुरु की राशि में अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करता है तो ऐसे में ज़्यादा कुछ अच्छे काम भी सोसाइटी के लिए करने की कोशिश करता है, किंतु जहां राहु का प्रभाव आता है तो उस सोसाइटी के लिए किए गए वर्क में भी कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ जाता है और उस सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ये कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर देते हैं कि सोसाइटी में कई बार ये गुरु घंटाल कहलाने लगते हैं। यह योग जातक को एक बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर बनाने में सक्षम होता है या टीचिंग लाइन से जोड़ने में सक्षम होता है। यह योग जातक को किसी मंदिर से या किसी धर्म स्थान से, किसी एनजीओ से भी जोड़ने में सक्षम होता है। समस्या यही है कि इन जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि इस योग के प्रभाव की वजह से वो गुरु घंटाल ना बने। मकर राशि में शनि राहु का योग केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग मटेरियल्स की लाइन के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया फल देने में सक्षम होता है। यह योग आपको आपके प्रोफेशन में बहुत ही बढ़िया हाइट देने में एकदम पूरी भूमिका निभाता है। और जो लोग एंटीक आइटम से, रॉ मटेरियल के आइटम से, पुरानी चीज़ें, कबाड़, लगभग इस तरह की लेदर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें, इनसे डील करते हैं, उनको तो यह योग बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देता है। फर्टिलाइजर से जो लोग फर्टिलाइजर से रिलेटेड लाइन से जुड़े हुए हैं उनको भी यह योग बहुत बढ़िया सक्सेस देता है। नुकसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए, थोड़ा सा बस इतना देखा जाता है कि स्टार्टिंग पीरियड में इस योग के प्रभाव से जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई लेदर के काम से जुड़ा हुआ है, कसाई खाने से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपने काम से एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पैसा बहुत आ सकता है मगर सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति नहीं हो सकती। या फिर जो इस तरह के केमिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कि आदमी को क्या पूरा का पूरा केमिकल में भीगना पड़ रहा है, फिर बाहर निकल कर आ रहा है, बहुत गंदी स्मेल के साथ रहना पड़ रहा है, तो ऐसे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं भाई क्या काम है, सारे दिन बदबू में बैठो। तो उस तरह का एक इशू दे सकता है कि आपको आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है, किंतु काम का जो स्केल है, वर्क का जो स्केल है, वो बहुत ज़्यादा हाई मिलने की संभावनाएं होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइन से भी जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई धूल मिट्टी का काम है हमारा, तो धूल मिट्टी में बैठे रहते हैं। सीमेंट से जुड़े हुए लोगों का बात करें, रेते से जुड़े हुए लोगों का बात करें, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों की बात करें, तो भाई उनके पास पैसा कितना हो मगर वो अक्सर यही रोते हुए मिलेंगे। तो उस तरह की कंडीशन यह योग दे सकता है, यानी कि आपको साफ सुथरा नहीं रहने देगा, आपको गंदा रखेगा और उस गंदगी में आपको सक्सेस देता जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है और इस राशि को लाभ की राशि माना गया है, परफेक्शन की राशि माना गया है। तो यहाँ पर पहले तो आपके वर्क में आपको परफेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, किंतु इस गेन के चक्कर में व्यक्ति डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम अपने जीवन में ज़रूर करता है जिसके लिए उसको लाइफ टाइम गिल्ट रहता है। कोई ना कोई उससे ऐसा पाप होता ही होता है। ये लोग आपको अंडरग्राउंड वर्क करने वाले भी मिलेंगे, चाहे वो किसी तरह के ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, किसी तरह का जासूस हो, उस तरह के लोग भी आपको कुंभ राशि के शनि राहु वाले मिलेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में भी ये लोग आपको मिल सकते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में जो शनि राहु वाले लोग मिलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं कि वो कोई घोटाला कर दें। मीन राशि में जब किसी जातक के शनि और राहु का योग मिलता है तो यहाँ पर जातक को फॉरेन ट्रैवलिंग से, विदेश से जुड़े लोगों से
लंबी दूरी की यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत ही बढ़िया लाभ कराता है। किंतु यहाँ पर जातक का वेट कई बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, शरीर में पानी भर जाता है, किडनी से रिलेटेड समस्याएं कई बार देखी गई हैं, लंग्स से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। तो उस तरह की हेल्थ इश्यूज़ देकर जातक के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से शनि और राहु का योग कुछ राशियों में बहुत ही शुभ फल देता है और कुछ राशियों में इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन पे देखने के लिए आते हैं, और उन नकारात्मक प्रभावों को भी जातक अगर चाहे तो अपने शुभ कर्मों से कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग भावों में भी यह योग अलग अलग फल देता है। अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में भी इस योग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घट जाती है। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम 12 के 12 भावों में शनि राहु के योगों का प्रभाव और अलग अलग ग्रहों पर इस योग का प्रभाव आने से जातक के जीवन पर क्या प्रभाव आते हैं, इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।